मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। ये मामला उस समय और बढ़ गया जब बाल आयोग की टीम भोपाल में मदरसों का निरीक्षण करने पहुंची और उसने पाया कि शुक्रवार यानी कि आज के दिन मदरसे बंद थे, जबकि प्रशासन ने मदरसों को निर्देश दिया कि छुट्टी रविवार को ही रखी जाए। और फिर यह मामला विधानसभा में भी गूंजा। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र का 5वां दिन भी हंगामे से भरा रहा। नीट, नर्सिंग घोटाला और बजट के बाद अब सदन में नया मुद्दा उठा है, वो है मदरसा। एक अकेले उर्दू के बलबूते पर सब सुविधाएं नहीं मिल सकती। सब करेंगे, चिंता मत करो। शर्म आनी चाहिए सरकार को। बजट सत्र के 5वें दिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षा के मुद्दे उठे, तो वहीं मोहन सरकार ने मदरसों को बंद करने की ओर संकेत दे दिए। सदन में बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने संविधान के अनुच्छेद 30 को खत्म करने के लिए अशासकीय संकल्प पेश किया। सरकार से इस पर रिव्यू की मांग की गई, तो इसके बाद से मध्य प्रदेश की सियासत गरमाने लगी। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तालिबान खड़ा करने तक की बात कह डाली, तो कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने बीजेपी पर जनता को मुद्दे से भटकाने का आरोप लगा दिया। कोई भी मदरसा अगर वो मजहबी बात करता है और मजहब से अगर वो कोई दूसरी आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होता है तो ये दुर्भाग्य है। अगर मदरसा शिक्षा और व्यक्तिगत उन्नति होती है, मदरसा अगर डॉक्टर देता है, मदरसा अगर इंजीनियर देता है, मदरसा भारत के लिए कलेक्टर देता है तो समझ में आती है। लेकिन एक अकेली उर्दू के बलबूते पर सब सुविधाएं नहीं मिल सकती, जबकि शिक्षा पद्धति में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू सबका समावेश है। उसको पढ़ो, उसको समझो। अकेली शिक्षा चलाकर नया तालीम से जो है नया तालिबान खड़ा करने की कोशिश मत करो। मासूम बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, जिनको खाने पीने का सही तरीके से सुविधा नहीं हो पाती, उसके लिए उनके जो मदरसे के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो चंदा करके उन लोगों का जीवन यापन कराते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को। और ये वायरस इन लोगों के दिमाग में जो घुसा हुआ है, इसको कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। इस सियासत से कोसों दूर यहाँ सवाल बच्चों के भविष्य का था। लिहाजा विस्तार न्यूज ने मामले की तह तक जाने की कोशिश की, तो पता चला कि बाल आयोग ने मदरसों की जांच की है। इसी कड़ी में विस्तार न्यूज ने 5 नंबर स्थित मस्जिद परिसर के अंदर संचालित मदरसे का मुआयना किया, जिसमें कई गड़बड़ियां उजागर हुई। मदरसा यूडीआई के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। मदरसे में हॉस्टल चल रहा था। मदरसे में सभी उम्र के लड़के गंदगी में रह रहे थे। मदरसा संचालक ना तो कक्षाएं एक साथ लगाएंगे और ना ही हॉस्टल में सभी उम्र के बच्चे एक साथ रहेंगे। छानबीन करने वाली टीम के सदस्यों का कहना है कि मदरसे में बच्चों के रहने के लिए स्थितियां अच्छी नहीं थी। गंदगी दिखाई दी और साथ ही दुर्गंध भी आ रही थी। जो मदरसे का आज निरीक्षण किया था तो जानकारी मिली थी आवासीय मदरसा है, तो इसलिए भी देखने गए थे कि बच्चे वहाँ रह रहे हैं। तो 10-12 बच्चे रह रहे हैं और सब भी अपने माता पिता की मर्जी से यहाँ पर रह रहे हैं। पर और ये जो मदरसा है ये यूडीआई से रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब यहाँ पे जो बच्चे हैं वो किसी भी स्कूल में रजिस्टर्ड नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के शिक्षा के अधिकार का तो हनन है, क्योंकि वो कहीं भी स्कूल में पढ़ नहीं रहे, किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं दे रहे, केवल और केवल अपने धर्म की ही शिक्षा ले रहे हैं। बाल आयोग की टीम निरीक्षण कर रही है, देख रही है कि जो नियम है उसके तहत स्कूल, मदरसे, आंगनवाड़ियाँ संचालित हो रही हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें देश का भविष्य पड़ता है। इसमें नौनिहाल पढ़ते हैं जिनका भविष्य उज्जवल होना चाहिए। साथ ही टीम ये भी देख रही है कि मदरसा बोर्ड के नियम मदरसे में लागू होते हैं, उनको लागू किया जा रहा है कि नहीं। इस निरीक्षण के बाद टीम अपनी एक रपट बनाएगी, उस रपट को शासन को देगी और साथ ही वो तमाम दावे जो स्कूल और मदरसे करेंगे उनकी हकीकत भी जांचेगी। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन राजा राम के साथ, विस्तार न्यूज के लिए। बाल आयोग की टीम के मदरसों के निरीक्षण पर भोपाल उत्तर से विधायक आतिफ अकील ने आपत्ति जताई। इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इशारों में मदरसों पर कार्रवाई करने की बात भी कह दी। तो क्या ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी अब मदरसों की राजनीति तेज हो जाएगी?